गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे 11th क्लास एनसीईआरटी। हमारा रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन टॉपिक है वो हमारा चल रहा है। इस टॉपिक का जो अंतिम पार्ट है वो हम आज डिस्कस करते हैं। उस टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन क्वोशेंट या श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक क्या होता है? हमने ये पढ़ा रेस्पिरेशन के अंदर या कोशिकीय श्वसन के अंदर कोशिकाएं जो होती है वो ऑक्सीजन लेती है और उसके बदले में CO2 को रिलीज़ करती है डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा। हमने ग्लाइकोलाइसिस समझा और क्रेब्स साइकिल समझा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझा। उसके द्वारा ATP की फॉर्मेशन होती है, क्रेब्स साइकिल के द्वारा CO2 की फॉर्मेशन होती है और जगह जगह वहाँ पर मॉलिक्यूल्स के अंदर उसका ऑक्सीडेशन होकर वो ATP के रूप में कुछ और हाइड्रोजनेज एंजाइम के रूप में कुछ हाइड्रोजन को रिलीज़ करता है। तो इन सब प्रोसेस के द्वारा दो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, CO2 रिलीज़ की जाती है और ऑक्सीजन कंज्यूम की जाती है। तो उस के रेशो को, या हम ये कहें कि उनके श्वसन गुणांक का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम की गई और CO2 कितनी रिलीज़ की गई, उनके ही रेशो को हम क्या बोलते हैं? श्वसन गुणांक बोलते हैं। तो उसके प्रॉपर एक फार्मूले से मेंशन किया गया है। रेस्पिरेशन क्वोशेंट क्या होगा? RQ। इसे हम RQ लिखते हैं शॉर्ट के अंदर। RQ इक्वल CO2 एलिमिनेटेड अपॉन ऑक्सीजन इवॉल्व, ऑक्सीजन कंज्यूम CO2 इवॉल्व हुई और ऑक्सीजन कंज्यूम हुई। तो उन दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन क्वोशेंट। जितने मॉलिक्यूल्स CO2 रिलीज़ की जाती है उसके बदले में कितने O2 यूज़ की जाती है, मतलब कि ऑक्सीजन जब वो सेल के अंदर एंटर करती है तो उसके बदले में कोई पर्टिकुलर सेल कितने CO2 को रिलीज़ करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन क्वोशेंट या श्वसन गुणांक। ये एक फार्मूला है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो रेस्पिरेशन क्वोशेंट जो है वो प्रत्येक मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सबको मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के द्वारा उससे एनर्जी ली जाती है या उसके द्वारा उस मॉलिक्यूल्स को तोड़कर एनर्जी सेल के अंदर ट्रांसफ़र की जाती है ATP की फॉर्मेशन के अंदर। तो प्रत्येक जो मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इन सब का RQ निश्चित है। ये मतलब कि कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ पर RQ की वैल्यू है वो इम्पोर्टेंट है और पिन पॉइंट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। तो अलग अलग RQ की वैल्यू है वो यहाँ पर दी गई है। कार्बोहाइड्रेट की हमेशा 1 होती है। 1 क्यों होती है हम आगे डिस्कस करेंगे। जो प्रोटीन है उसकी RQ की वैल्यू 0.8 to 0.9। इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल CO2 रिलीज़ किए गए, मतलब कि जितने मॉलिक्यूल CO2 रिलीज़ किए जाते हैं उससे ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज की जाती है। इसका मतलब उसका RQ हमेशा क्या रहता है? 1 से कम। कार्बोहाइड्रेट का RQ 1 से बराबर है। इसका मतलब जितने CO2 रिलीज़ की जाती है उसके बराबर उतने ही ऑक्सीजन कंज्यूम की जाती है। फैट का RQ प्रोटीन से भी कम है। इसका मतलब फैट का 0.7 है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर CO2 की मात्रा जो है वो कम रिलीज़ की जाती है, बदले में ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। मतलब कि ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए किसी फैट के मॉलिक्यूल को मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के द्वारा एनर्जी रिलीज़ करवाने के लिए। प्रोटीन में उससे कम ऑक्सीजन चाहिए और फैट जो कार्बोहाइड्रेट है वो बराबर मात्रा में ही ऑक्सीजन लेता है और उसके बराबर उतने ही CO2 को रिलीज़ कर देता है। तो हम बार बार से सभी का देखते हैं किस प्रकार से होता है RQ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का RQ क्या होता है? यूनाइटी, ये 1 होता है, इक्वल होता है। मतलब जितने मॉलिक्यूल CO2 को रिलीज़ की जाती हैं उतने ही बराबर मात्रा में ऑक्सीजन कंज्यूम की जाती है। तो एक इक्वेशन है कार्बोहाइड्रेट की C6H12O6, जिसमें 6 CO2 अपॉन 6 प्लस, तो 6 CO2 बने प्लस 6 H2 बने। हमने क्रेब्स साइकिल में समझा भी था, क्रेब्स साइकिल 2 बार घूमता है तो एक साइकिल के अंदर 3 CO2 रिलीज होते हैं, तो 2 बार घूमेगा तो वो 6 CO2 रिलीज होते हैं। तो हमने क्रेब्स साइकिल में समझा था ये, और उसी को हम क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसीजर बोलते हैं क्रेब्स साइकिल को, डीकार्बोक्सिलेशन फास्फोराइलेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखते हैं, रेस्पिरेशन क्वोशेंट या श्वसन गुणांक। फैट का जो होता है वो हमने टेबल में देखा था, कितना होता है? 0.7 होता है। तो 0.7 क्यों होता है कि यहाँ पर इसका 0.7 क्यों है? क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो ऑक्सीजन जितने मॉलिक्यूल वो कंज्यूम करता है उससे कम CO2 को वो रिलीज़ कर पाता है। तो यहाँ पर एक फैट का मॉलिक्यूल लिया, उसके अंदर 18 ऑक्सीजन यूज़ किए, तो उसके बदले में 57 CO2 रिलीज़ किए गए। तो उसका रेस्पिरेशन क्वोशेंट कितना होगा? 0.71। इंपॉर्टेंट है ये टेबल, आपने पीछे टेबल पढ़ी थी एक, पिछले टेबल पर जाएं तो वहाँ पर उस टेबल के अंदर यदि हम जाएं, उस टेबल के अंदर जाने पर हम देखते हैं वहाँ पर
चार मॉलिक्यूल दे रखे हैं, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। इन चारों मॉलिक्यूल्स को मैंने रेड लाइन से या रेड करेक्टर से दिखाया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, और इन चारों को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सक्सिनिक एसिड का 1.13, ये ऑर्गेनिक एसिड बोले जाते हैं इनको कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। तो इनका जो रेस्पिरेशन क्वेश्चन है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। इंपॉर्टेंट है ये 4 मॉलिक्यूल्स, इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार इसके क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट का पढ़ लिया, उसके बाद हमने फैट का पढ़ा, फैट का 0.7 होता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन, जो स्कूलेंट्स हैं। स्कूलेंट्स हमने C4 जो साइकिल है, या हमने C4 साइकिल, CAM साइकिल हमने पढ़ा, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। वहाँ पर C4 और C3 साइकिल का डे और नाइट के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या होता है, आपस में डिस्क्रिमिनेशन, आपस में वो CO2 को रिलीज़ नहीं कर पाते, या उनके अंदर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है कि वो बहुत ही कम मात्रा में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं स्कूलेंट्स। जैसे हमने क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म है वो हमने पढ़ा था। तो उसके अंदर क्या था, उनका RQ 0 होता है। RQ 0 क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन कंज्यूम तो कर लेते हैं लेकिन बदले में वो CO2 को रिलीज़ नहीं कर पाते, क्योंकि स्टोमेटा क्या रहते हैं उनके, दिन में बंद रहते हैं। स्टोमेटा बंद रहने के कारण वो अपने वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को रोक देते हैं। और हमने स्कूलेंट्स में देखा भी था, भी C3 और C4 साइकिल जो होती हैं वो डे और नाइट के अकॉर्डिंग अपने आप को अरेंज करते हैं, जबकि वहाँ पर C4 साइकिल जो ओरिजिनल प्लांट होते हैं वहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है वो 2 टाइप के पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट सेम टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है वो कंज्यूम तो कर लेता है लेकिन बदले में CO2 रिलीज़ नहीं कर पाता। तो इन प्लांट्स का जो RQ है वो हमेशा क्या रहता है, 0, क्योंकि वो CO2 रिलीज़ ही नहीं कर पाते, क्योंकि स्टोमेटा बंद रहते हैं। तो 0 CO2 अपॉन 3 O2, तो ये 0 इसका RQ रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं RQ ऑर्गेनिक एसिड, जो हमने पीछे सक्सिनिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, इसको ऐसे सक्सिनिक एसिड का, ये सभी ऑर्गेनिक एसिड है, इनका RQ क्या रहता है, 1 से ज़्यादा होता है। और ऑक्जेलिक एसिड का जो है RQ सबसे ज़्यादा है 4। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेंगे जिनका जो है वो RQ हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। पहला ऑक्जेलिक एसिड जिसका RQ 4 है। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड है वो एक ऑक्सीजन के बदले में 4 CO2 रिलीज़ करती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इसका RQ 4 होता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिक एसिड लेते हैं मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का RQ 1.3 होता है, 3 ऑक्सीजन के बदले में 4 CO2 रिलीज़ किए जाते हैं। उसके बाद एक और ले लेते हैं हम सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड का RQ जो होता है 1.14 रहता है। तो ये ऑर्गेनिक एसिड थे। उसके बाद अंत में हम देखते हैं ऐसे रेस्पिरेटरी मटेरियल जिनका RQ इन्फिनिटी होता है। 0 वाले स्कूलेंट्स थे, और इन्फिनिटी अनंत होता है। अनंत का मतलब ये होता है कि वो CO2 तो रिलीज़ करते हैं लेकिन ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते, ऑक्सीजन की वैल्यू 0 रहती है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था एवाल्यूएशन के अंदर, वहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो होता है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। वहाँ पर CO2 तो रिलीज़ हो जाती है लेकिन बदले में किसी भी तरीके से ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होती। तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन वाले बैक्टीरिया जो भी होते हैं वो ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं करते लेकिन बदले में CO2 रिलीज़ कर देते हैं। तो ये ग्लूकोज को यदि हम अनएरोबिक रेस्पायर करेंगे, उससे कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो उसको यदि हम यूज़ करेंगे तो अल्कोहल बनेगा और बदले में CO2 रिलीज़ होगी। तो अल्कोहल है, जैसे शराब बनाने का तरीका वो इसी प्रकार से होता है। इसमें ग्लूकोज को हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन के मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं जिसके द्वारा अनंत मात्रा में, अनंत मतलब कि उनका जो RQ होती है वो इन्फिनिटी होती है। तो ये था हमारा RQ का टॉपिक। यदि टॉपिक पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।